हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिलेड इंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो होने वाली है उसका जो टॉप 50 क्वेश्चन है पीवाईक्यू साइंस का, जो साइंस का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसका टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वहीं पे इसको यहाँ पे इंक्लूड करके ये सारे 50 क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर चुका है। अगर इसका पार्ट 2 अपलोड आज हो जाएगा, तो अगर जो आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट से पार्ट 1 देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है जीव की मूलभूत इकाई क्या है। देखिए, जीव की मूलभूत इकाई का है या बॉडी की मूलभूत इकाई का है या शरीर का है, इस सब का जो मूलभूत इकाई होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। तो कोशिका की खोज किया तो कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। देखिए, कोशिका की सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक, ये देखिए ये वर्ड याद रखें, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। कोशिका सभी जीव की छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पशु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। देखिए, बड़ी का शरीर का जो भी कहे बड़ी कोशिका होता है वो अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। अगर ये छोटी कोशिका की बात किया जाए तो वो क्या होगा, शुक्राणु होगा। क्या होगा, शुक्राणु। शुक्राणु होगा, ये सबसे छोटी कोशिका है। किसका, तो मनुष्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो कुछ छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है, शुक्राणु होते हैं। बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका नियंत्रण केंद्र किसके कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण। ये सब याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, यानी ऊर्जा गिरी जिसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म को क्या कहता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। देखिए ये केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस। देखिए पूछ देना, पावर हाउस किससे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को बता चुके हैं ऊपर में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एटीपी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो एटीपी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, पौधों में हरा रंग बोला था, हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। यही आपसे अगर जी पूछ लिया जाए कि जो कोई भी चीज जलता है तो उसमें हरा रंग किसका होता है, तो बेरियम ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, बेरियम ऑक्साइड। जलने वाला में लौ लौ जिसको बोलते हैं, लौ जलने वाला में। और लाल किसका कारण होता है, तो लाल होता है स्ट्रोंसियम के कारण, स्ट्रोंसियम के कारण होता है। यहाँ पे अगर ये देखिएगा तो हीमोग्लोबिन किसके क्या होता है, रक्त लाल होता है। रक्त लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का आपको पूरा नाम बताया था, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। यही अगर ये आपको आरएनए पूछ दिया जाए, आरएनए अगर जो पूछ दिया तो यहाँ से होगा राइबो, राइबो है ना, यहाँ से लेके राइबो से लेके यहाँ तक के हो जाएगा आरएनए का, कि ये किसका हो जाएगा, आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कुछ डबल हेलिक्स, डीएनए की डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स मतलब ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था वाटसन, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आरएनए का पूछ दिया हुआ है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको ऊपर में ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ, आरएन में थाइमिन के स्थान पे यूरोसिल होता है। क्या होता है, थाइमिन के स्थान पे यूरोसिल होता है। थाइमिन किस में होता है, तो थाइमिन किस में होता है, तो थाइमिन डीएनए में होता है। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरोसिल, यूरोसिल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है। ये सेकेंड उत्पाद है, कितना है, सेकेंड उत्पाद है। फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज है फर्स्ट उत्पाद है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन क्या होता है? मुख्यतः यह प्रक्रिया केवल हरे पौधों में ही होती है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग, ये भी ऊपर में बता चुके हैं किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो रक्त में जो द्रव अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या 206 है। यही बचपन में बात किया जाए, बचपन में यानी बच्चा का कितना होता है? 300 होता है। कितना होता है? 300। देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रतौगी होता है। बेरी बी की कमी से, रतौगी ए की कमी से, शकरवी सी की कमी से। आपको बताना है कि ए बी सी डी ये तीनों का जो है, ये तीनों का जो रासायनिक नाम क्या है? अभी एक का हम बता देते हैं। इसका जो नाम है सी का स्कर्बिक है, बी का, ए का है आपका क्या है? एक आपका रेटिनॉल है। बी का क्या है? तो बी का आपका थायमीन है। अब डी का कम से कम कमेंट कर दीजिए। देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, विटामिन डी का क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। डी की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध का सेवन करें, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो आपका स्कर्वी होता है। रिकेट बता देंगे, डी से होता है। बी बता दिए, बी से क्या होता है? बेरी होता है। एनीमिया किसके कारण होता है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या है। नींबू आंवला विटामिन सी का क्या है? स्रोत है। सी की कमी से क्या होता है? मसूरों में खून आने लगता है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ऊपर में ही हम आपको डिस्कशन में बता चुके हैं। रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 90% होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप 120/180 होता है। ये 120 को क्या बोलता है? सिस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिस। और 80 को क्या बोलते हैं? डाइसिस्टोलिक। डाइसिस्टोलिक बोलते हैं, याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है रक्तचाप में सिस्टोलिक कितना होता है, रक्तचाप में डायस्टोलिक कितना होता है, तो ये आप बताना होगा आपको। बीपी मापने का, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में है, बीपी मापने का यंत्र को क्या कहता है? स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। समझ गए? स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो होते 4। कैसे? देखिए दिल आकार का होता है, दिल आकार का होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। समझ गए? ये है बाएं अलिंद, बाएं अलिंद क्या है? अलिंद। ये हो गया दाएं अलिंद, दाएं अलिंद। ये हो गया दाएं नीलय, ये हो गया बाएं नीलय। क्या हो गया? बाएं नीलय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हृदय में 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं? हृदय लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। कितने बार? 72 बार। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, पूछता है कितनी प्रति सेकंड धड़कता है? तब 72 में 60 से भाग दे दीजिएगा, वही हमारा क्या है? तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? वो है ऑक्सीजन गैस लिया जाता है। फेफड़ा क्या है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। थायराइड जो है वो आंतरिक है, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि है, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अग्नाशय है, अग्नाशय जो है वो क्या है? ये आपको बाह्य ग्रंथि प्लस आंतरिक ग्रंथि दोनों कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते, यकृत क्या करता है? तो यकृत पित्तरस स्राव करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शरीर को रक्त शुद्ध कौन करता है? तो रक्त शुद्ध कौन करता है? किडनी यानी गुर्दा करता है। मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? 2 गुर्दे। कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कौन जोड़े में है? तो जोड़े में कौन है? तो गुर्दा यानी किडनी। 19 नंबर क्वेश्चन है,
पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में जल के साथ खनिज भी कौन करता है? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम खाद्य पदार्थ करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 20 नंबर जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वो है आपका, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात किया जा रहा है तो वो लीवन ने किया था। जीवित कोशिका की भी खोज इसी ने किया था। जीवित कोशिका की खोज, ऐसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, लेकिन वो मृत था। जीवित कोशिका की खोज लीवन हुक ने किया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है उन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवाणु को देखा था। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किनको? लीवन हुक को कहा जाता है। फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। जूल उष्मा, उष्मा कार्य, उष्मा का भी, कार्य का भी और ऊर्जा का भी ये मात्रक है। तो वाट शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है। ऐसा मात्रक याद रखिएगा ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होता है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि यहाँ मीटर पर सेकेंड है तो कि इसको किलोमीटर में लगाता है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट पहुंच लगता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। कूलम्ब किसका होता है? ये आप कमेंट करके बताइए। क्या करके? कमेंट करके बताइए क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ धारा मापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। वही बात है। ऊर्जा कैसे मात्रक, ये ऊपर में बता चुके हैं, इसका कमेंट करके बताइए। देखिए कार्य एवं ऊर्जा का दोनों का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। 1 किलो कैलोरी वाला कितना? 4200 जूल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकते? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चलती है। सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। यहाँ लिखा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देगी क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। शुद्ध जल का पूछ दिया जाए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है तो H2O होता है। कंफ्यूजन मत होइएगा इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। 27 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हल्की गैस कौन सी है? तो हल्की गैस आपका हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है। उसके बाद आपका आता है आर्गन। उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन अत्यधिक क्या है? ज्वलनशील गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 28 नंबर, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का खट्टा होता है। और क्षार का क्या होता है? क्षार का कड़वा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में बता दीजिए। तो इमली में टाट्रिक टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्षार का कैसा होता है? बता चुके हैं ऊपर में, कड़वा होता है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो वो है क्षारीय होती है। एलपीजी का, पहले एलपीजी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? प्रोटेन और ब्यूटेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर, रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन की मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का करता है। ये भी बता चुके हैं एक्सप्लेनेशन में।
आप क्वेश्चन अगर आपको लग रहा होगा कि रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, बल्कि हम एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को डिस्कशन में कर दे रहे हैं, जिसके कारण वही क्वेश्चन आ रहा है डिस्कशन वाला, तो आपको लगता है रिपीट होता है। तो आप रिपीट मत समझिएगा, आप समझिएगा कि आपका क्वेश्चन रिविजन हो रहा है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन रिपीट है, जो क्वेश्चन रिपीट होगा वो हम खुद बता देंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये स्कर्वी रोग होता है। बाकी ये सभी का आंसर बता दीजिए आप, किसकी कमी से होता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा होता है इसका आंसर। 35 का आंसर कितना होगा, 35 का जो आंसर होगा कितना होगा, 35 का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ऊपर में बता चुके हैं। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है, तो है 118। आधुनिक आवर्त सारणी का किसने बनाया, तो वो है मोसले ने बनाया। किसने बनाया है, तो मोसले ने बनाया है। चलिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो देखिए कठोर पदार्थ बोला यहाँ पे, पदार्थ कहेगा हीरा, धातु कहेगा तो धातु का रहता है प्लेटेनियम, ये सब याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, खाने के नमक में रासायनिक का नाम क्या होता है। खाने के नमक तो ये होता है सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCl। चलिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अम्ल नीले निटोस पत्र को किस रंग में बदल जाता है, तो अम्ल जो होता है नीले निटोस पत्र को लाल में बदल देता है। और क्षार जो है, क्षार वो लाल को किस में बदल देता है, लाल को नीला में बदल देता है, याद रखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, अब बता दीजिए कौन होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, देखिए यहाँ वहाँ पे आपको तत्व पूछा है सबसे हल्की तत्व, तो वहाँ पे हाइड्रोजन था। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो धातु आपका कौन सा है, ये लिथियम है। कौन सा है, लिथियम। चाकू से किसे काटा जाता है, वो आपको कमेंट करके बताइए। देखिए चाकू से जो काटा जाता है, सोडियम को भी काटा जाता है, लिथियम को भी काटा जाता है, पोटेशियम को भी काटा जाता है, याद रखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएच मान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर किसका उपयोग किया जाता है, दाब मापने में। किसका, दाब मापने में। थर्मोमीटर ताप, अमीटर विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ये भी एक्सप्लेनेशन में आपको हम बता चुके हैं। नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, फिर आपका CO2 पाया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन में बताए हैं, वीडियो आप क्या है रिवर्स करके भी देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लाल चींटी। ये भी हम आपको बताए हुए अथी एक्सप्लेनेशन में, तो होता है फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरका में। धातुएं समानता कैसी होती है, तो धातुएं समानता चमकीली होती है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा आता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सोना किस अम्ल में घुलता है। यहाँ पे घुलने के बाद किया क्या है, किसके, तो घुलने की। तो घुलने के बाद किया जाएगा तो एक बार इजिया, और सोना को साफ करने के बाद किया जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा जो डीलर PYQ का टॉप 50 क्वेश्चन है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाता है, अभिकारक कहते हैं। और जो निकलता है उसको उत्पाद बोलते हैं, और जो इस क्रिया में सहायता करता है उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। तो हमारा जो अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसी क्वेश्चन के तहत हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगती है, आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको कृपया लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर जो आपको अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करेंगे। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।